एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वो एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसी गाँव में एक छोटी सी कुटिया बनाएगा और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेगा। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वही रहने लगा। लोगों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगने लगा, इसीलिए रोज बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षु से बहुत स्नेह रखते थे और बहुत मान सम्मान भी देते थे और खाने की व्यवस्था भी करते थे। कई लोग उपदेश सुनने के बाद उन्हें कुछ उपहार भी दे जाते थे। इस तरीके से बहुत दिन तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिन से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना होगा। फिर शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ बहुत अच्छे तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी देते हैं, क्यों न हम यहाँ कुछ दिन और रुक ले और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहार इकट्ठे करके करना भी क्या है। ये चीजें हम भिक्षुओं के लिए किसी काम का नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, तो हमें इस धन का करना क्या है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में मिला है वो सब कुछ यही छोड़ दो और खाली हाथ यहाँ से चलो। शिष्य ने वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो गुरु का आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़े की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वो कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते हुए कहा, मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार करने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु है, इसलिए मैं आपसे केवल एक चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपने पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वे उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसीलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार कर सकते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर नदी किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद ये नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन वो नाव चालक ने कुछ कहा और नहीं गाँव का कोई शिष्य वहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गया, लेकिन डर के मारे न तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और न ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने को तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वो अब भी बैठे हुए थे। यह देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मान, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार
बाहर जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वही वापस लौट जाए या तो फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार कर ले और आपको जहाँ जाने को है वहाँ पहुँचे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपने नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी तो वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपने पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुसीबत में थे, लेकिन जब तक ये सिक्के तुम्हारे पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के को गरीबों में बांट दिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, न कि दिखावा करने के लिए, लोगों के नजरों में अमीर दिखने के लिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।